अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके पास कम बजट है, आप नजफ़ के अंदर होटल नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो और आप अकेले भी हैं, आपके साथ ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो आपके पास क्या रहने की ऑप्शंस हैं विदाउट पेइंग एनी पेनी, एनी रुपया खर्च किए बगैर आप नजफ़ में किस तरह क़याम कर सकते हैं और खाने-पीने के हवाले से सस्ती और महंगी से महंगी क्या ऑप्शंस हैं, इन सब के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रज़ी ज़ैदी साइनिंग इन अगेन। इराक़ की ज़राअत के हवाले से आज वीडियो सीरीज़ के तीसरे हिस्से में आप लोगों को खुशामदीद। इस वीडियो सीरीज़ में आपसे तफ़सील से मैं बात करूँगा कि आपने नजफ़ के अंदर अगर आप अकेले हैं तो किस तरह कम बजट के अंदर आप क़याम व तआम कर सकते हैं। ज़राअत की तमाम डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 था, उसमें दे चुका हूँ। और इसके बाद आपने करबला मूव करना है और करबला में अपनी ज़ियारत का आगाज़ करना है, वहाँ पे अपने क़याम व तआम का एहतमाम व इंतज़ाम करना है। अच्छा, अगर आप नजफ़ में हैं और आपके साथ कोई फ़ैमिली नहीं है और आप अकेले हैं और आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है, आप होटल्स के अंदर $10 से $12 पर पर्सन किराया नहीं दे सकते, तो आपके पास कुछ सस्ती ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब आप हरम के इर्द-गिर्द मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पुराने होटल्स हैं जिनमें यूजुअली जो इराकी ट्रैवलर्स जिन्होंने 1 आध दिन के लिए वहाँ पे आना होता है वो ठहरते हैं, और जैसे दूसरे शहरों से जो आने वाले लोग हैं तो वो आपको बहुत कम उसमें मिल जाते हैं, $4 से $5 पर पर्सन पर बेड के ऊपर भी जो है वो रूम ले सकते हैं। अच्छा, आप ये भी पैसे नहीं देना चाहते और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं और आप बजट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और उसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ज़ियारत अहम है ना कि ये कि आप उसको बहुत लविश तरीके से अंजाम दें। हरम के अंदर भी आप रह सकते हैं। आप अपना सामान जो कि, क्योंकि आप अगर होटल्स में नहीं रहना चाहते तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप कम सफ़री सामान के साथ ट्रैवल करें। एक आध आपके पास बैग हो, वो बैग आप हरम के पास जो इमानात की दफ़ातर हैं वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। वो जमा करके आपको उसका टोकन या कलीद दे देंगे। आप उसके बाद हरम के अंदर कुछ जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे आप जो है वो रह सकते हैं। उधर पंखों का इंतज़ाम है, कारपेट्स बिछे हुए हैं, दबीज़ कारपेट्स हैं। वहीं पे आप जो है वो ज़ियारत करें और उसके पे आप इस्तराहत कीजिए। उधर वॉशरूम्स के पूरे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जो कि जिनमें बेहतरीन इंतज़ामात हैं। वहाँ पे हमाम यानी कि नहाने के वॉशरूम्स अलग हैं, उसके बाद टॉयलेट्स जिनमें वेस्टर्न टॉयलेट्स और ईस्टर्न टॉयलेट्स अलग-अलग हैं, वो मौजूद हैं। पूरी काउंटर्स हैं जिनके अंदर शीशे लगे हुए हैं जहाँ पे अपन ब्रश कर सकते हैं, आप शेव कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन के तमाम काम आप जो है वो बहुत सहूलत के साथ उन वॉशरूम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सरअंजाम दे सकते हैं। इसी तरह जो सहन के अंदर क्या कहते हैं, कुछ इंक्लोजर्स बने हुए हैं जहाँ पे कारपेट्स हैं, पंखे लगे हुए हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं। इसी तरह आप बिल्कुल थोड़े से क्या नाम है नॉमिनल सा एक उनका किराया होता है, उसके ऊपर उनसे कंबल भी रेंट के ऊपर ले सकते हैं, जो कि आप जो है वो वहाँ पे रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं वहाँ पे सोएं, सुबह उठ के वज़ू करें उन वॉशरूम्स में, फिर आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप दोबारा सो जाएँ या फिर आप हरम में मौलाए कायनात की ज़ियारत के लिए चले जाएँ। ये नजफ़ में रहना बहुत आसान है। अच्छा, अब मैंने जिस चीज़ के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है वो ये कि आपको खाना कितने का मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, अब खाना बिल्कुल बाबुल क़िबला के सामने जो बाज़ार है वहाँ पे बेहतरीन खाना आपको अवेलेबल होता है। वो खाना आप अगर आप अरबी खाना खाना चाहते हैं तो वो बड़े बेहतरीन वहाँ पे समून्स होते हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, या चिकन के साथ या हैमबर्गर स्टाइल के अंदर, या आपको जो है वो दाल की लड्डू जो है वो उसके अंदर भर के जो है वो आपको उसका एक सैंडविच सा बना देते हैं, समून उसे बोलते हैं। और वो आप 1000 इराकी, जो कि कमोबेश ₹200 पाकिस्तानी बनते हैं, उससे लेके 3000 इराकी तक में वो समून आप खा सकते हैं। जिसके अंदर आप चीज़ें ऐड करवा लें, अपनी पसंद की सॉसेस करवा लें, तो आप ये यानी कि 200 से लेके 500 तक में आप इस तरह का खाना खा सकते हैं। और अगर आप लेविश खाना खाना चाहें तो वहाँ पे उसका भी इंतज़ाम है, जिसमें आपको जो है वो कबाब नान के साथ या चावलों के साथ टिक्का, पूरा चिकन रोस्ट,
मटन का शोरबा, दुम्बे का शोरबा क्या कहते हैं, रोटियों के ऊपर उसका शोरबा डाल के और बोटी डाल के वो देते हैं। ये खाना तकरीबन आपको 2,500 से 3,000 तक का मिल जाता है। इससे भी कम का मिल जाता है। जो आप अगर चिकन वगैरह लेना है तो वो आपको 1000 रुपये में, 1500 रुपये पाकिस्तानी में, इस तरह ये खाना पर पर्सन अवेलेबल होता है। फिर जैसे मैंने पिछली उसमें वीडियो में बताया था कि आपको शारा रसूल में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। उन रेस्टोरेंट्स में तकरीबन 600 से लेके 1200 के दरमियान में आपको बिरयानी मिल जाएगी, कोरमा मिल जाएगा और दाल और सब्ज़ी इससे भी थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। इस तमाम रहनुमाई के थ्रू आप अपने क़याम ताम को बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो था सोलो ट्रैवलर्स के लिए। अब अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। उसमें बहर एक जगह है, ये मौला के रोज़े के पास ही है। अगर आप किसी भी बाप से निकलेंगे तो 2 या 3 अलिफ़ यानी कि 500 से 600 रुपये आप टैक्सी को देंगे तो वो आपको बहर के मुकाम पे छोड़ देगी, जहाँ पे एक समंदर का एक पार्ट कहते हैं नजफ़ के अंदर जो है वो छोटा सा पार्ट जो है वो एक वहाँ पे रुक गया था। तो लोग वहाँ पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो आप उस जगह भी जा सकते हैं। अच्छा, अब आपने करबला मूव करना है। करबला मूव करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप अकेले हैं तो आप शाराए रसूल के पीछे निकलें और वहाँ से आप बसेस चल रही हैं करबला के लिए। आप करबला के लिए वहाँ पे बस ले लें जो कि आपसे 1000 रुपये से 1200 रुपये पाकिस्तानी चार्ज करेगी और आप जो है वो वहाँ पे करबला आपको ड्रॉप कर देगी। आप बाबे बगदाद के लिए जो बसेस मिलती हैं आप वो लीजिए, क्योंकि वो हज़रत अब्बास अलमदार के हरम से करीब तरीन एंट्रेंस है और वहाँ पे आप उतर के जो है वो मौला के रोज़े पे थोड़ी सी वॉक करके जो है वो पहुँच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके साथ फैमिली है तो आप टैक्सी ले सकते हैं। वहाँ पर टैक्सीज़ तकरीबन 35 से 40 हज़ार इराकी अलिफ़ लेती हैं, जो कि पाकिस्तानी उसमें तकरीबन अराउंड 4000 के करीब जो है ना ये अमाउंट बनती है। तो आप उसके ऊपर आप 6000 के अराउंड जो है वो बनती है। ये टैक्सी आपको करबला ले जाएगी जो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। तो आप नजफ़ से करबला की तरफ गामज़न हैं। ये वही रोड है जिसके ऊपर ज़ायरीन अब अब्दुल्लाह अल हुसैन और इस रोड के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको वो मौक़िफ़ नज़र आएंगे जो कि ज़ायरीन मशी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं खाने के, इस्तराहत के, आराम के, मेडिसिन्स के, मालिश के, जहाँ पे पूरी दुनिया से आए हुए लोग ज़ायरीन की खदमत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जब आप करबला में एंटर होंगे तो आपने अपने टैक्सी ड्राइवर से पहले से ही बात करके रखनी है कि आपको बाबे बगदाद के ऊपर ड्रॉप करे। बाबे तवारीज भी एक एंट्रेंस है, मगर वो थोड़ी सी दूर पड़ती है, वहाँ पे आपको चलना ज़्यादा पड़ेगा। बाबे बगदाद पर टैक्सी ड्राइवर्स जाने से अमूमन कतराते हैं क्योंकि वहाँ पे रश ज़्यादा होता है और उसका थोड़ा सा डिस्टेंस बाबे तवारीज से आगे उनको मूव करना पड़ता है। मगर आपने इंसिस्ट यही करना है कि आप बाबे बगदाद के ऊपर ड्रॉप हों। अब जब आप बाबे बगदाद पर ड्रॉप होंगे तो आप अपना सामान लेंगे। सामान लेके आप चेक पोस्ट से अपने से चेकिंग करवाते हुए उस इलाके के अंदर दाखिल हो जाएंगे जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार, जो कि करबलाए ख़ास है, करबला एक पूरी सिटी है और उसके अलावा फिर करबला का वो हिस्सा है जहाँ पे मज़ारात हैं और जहाँ पे करबला की जंग हुई है, वहाँ पे आप चले जाएंगे। अच्छा, इस सारे उसमें अगर आपके पास सामान ज़्यादा है या आपके पास फैमिली है तो वहाँ पे इराकी लड़के हैं जो कि गड्ढे सर्विस चलाते हैं। मतलब उनके पास गड्ढे होते हैं लकड़ी के बने हुए, जिसमें वो आपका सामान रख देते हैं और फिर वो गड्ढे मूव करते हुए आपने उनसे जो है वो निगोशिएट करना होता है फेयर। वो भी 2 से 3 इराकी अलिफ़, एक इराकी अलिफ़ 200 रुपये के बराबर है। तो अब आप देख लीजिए कि जो है वो यूजुअली 4 to 5 इराकी अलिफ़ के अंदर जो है वो आप उनसे तय करते हैं और वो आपको होटल तक पहुंचाते हैं। अब आपने उनसे क्या कहना है, आपने उनसे कहना है कि मुझे साकिया ताश करबला वाली रोड पर पहुंचा दें। शाराए साकिया ताश करबला, ये वो रोड है जहाँ पे मैक्सिमम होटल्स अच्छी क्वालिटी के आपको अवेलेबल होते हैं और ये मौला अब्बास के हरम के बिल्कुल सामने है। यानी कि अगर आप इस रोड के ऊपर इस शाहराह में किसी होटल पे क़याम करते हैं तो वो आप निकल के 2 मिनट के अंदर अंदर मौला अब्बास के हरम में पहुँच। करबला में क़याम व ताम किस तरह करना है, होटल्स के कितने किराए होने चाहिए, क्या क्या होटल्स में रहने की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खाने पीने की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह आप वहाँ पर ज़ियारत करेंगे, वहाँ से दूसरे शहरों में किस तरह जाएंगे, इन सब के लिए अगले वीडियो पार्ट्स का इंतज़ार कीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अज़ीज़ ज़ैदी फ़ी अमान अल्लाह।